Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we are going to learn, not learn actually, my last 10 days की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या क्या करनी चाहिए आपको, वो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ गाइज। लुक, यू ऑल हैव वर्कड हार्ड, ओके। हार्ड वर्क आपने किया है, ऑल्सो स्मार्ट वर्क भी किया होगा आपने। फाइन। आपने रीजनिंग अटेम्प्ट किया है अभी तक, रीजनिंग जितना हो सकता है आपने रीजनिंग अटेम्प्ट किया है, फिर एप्टी सॉल्व किया है आपने, जीके जितना हो सकता है उतना कर लिया है अभी तक, एंड उसके बाद इंग्लिश आपने किया हुआ है, ठीक है। यू ऑल हैव डन नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क, विच जितना आप कर सकते हो उतना आपने काम किया है आपके ऊपर। बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी गाइज। स्ट्रैटेजी जो है, I always tell this to people कि AFCAT is a kind of examination, AFCAT is a kind of examination जो ना strategy से clear की जा सकती है, because of the sole reason why it do not have any sectional cut off नहीं है इसकी, इसलिए आप ना इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। फाइन। यही चीज, दोनों चीज जो है डिस्कस किया है मैंने, कौन से इसमें, कार्तिक कदम के वीडियो में, ठीक है। ही वॉज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड एक्चुअली, ही क्लियर्ड AFCAT एंड गॉट रिकमेंडेड। ऑल्सो आशीष, ठीक है, आशीष कुमार के वीडियो में भी उसने स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि दिस बोथ, लाइक आशीष वॉज अ बायो स्टूडेंट, ओके, बायो स्टूडेंट, एंड कार्तिक वॉज वर्किंग कैंडिडेट, working, like he was working for his firm, okay. So like apart from their work, they went on to clear their AFCAT examination and also getting recommended, okay, recommend bhi hue hain wo. So they must have followed some strategy, right? Now that is the strategy. And also guys, like इन दोनों का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना उसको, okay. Like that becomes very important for you guys to watch it, because see, like you have to go for the guidance of experienced candidate is must for any of who wants to clear the examination. In this video I will be giving you my strategy if I were to be at your place and I only have 10 days left approximately. So what should be my, what could be my strategy? सबसे पहले I would be aiming for that 200 marks, 200 plus, 200 प्लस के लिए मैं एम कर रहा हूँ, ओके। सो द मोमेंट व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय 200 मार्क्स, देन ओनली आई कैन स्कोर, सी डेफिनेटली वी डोंट गेट अचीव वॉट एवर वी थिंक, ओके। सो दैट्स वाई अगर मैं 200 एम कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई कैन कंसिडर मी कि 80 से अबव ही आएगा मुझे, ओके। सो दैट इज द थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम माई सेल्फ राइट नाउ। सबसे पहला चीज व्हाट आई विल डू, ये हो गया डू, एंड यहाँ पर मैं कहीं पर डोंट्स मेंशन कर दूंगा, ओके, डोंट्स। फाइन। नाउ डू क्या है, डू मेरा डू है कि सबसे पहले मॉक्स, ठीक है, मॉक्स पेपर देना है पर डे, 1 डे मॉक पर डे, लाइक वन मॉक, सॉरी 1 मॉक पर डे देना है आपको। दूसरा आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ये मैं हर एक दिन की बात कर रहा हूँ। आपने मॉक अटेम्प्ट कर लिया 2 घंटे का विद टाइमिंग, ओके, विद टाइमिंग, डू नॉट लूज आउट विद टाइमिंग। फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक, 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अ डे, ठीक है, विथ टाइमिंग। सो नाउ आई कैन कंसिडर आपने 4 घंटा पहले ही दे दिया है। now this 4 hour could be given by those people who are not working, but for those who are working, I would not suggest you to go for a mock, but I would suggest you to go for PYQs guys, okay. If you are running short of PYQs, then go for mocks. I wouldn't like that hardly matters, okay, for you guys. But those who have some more time, इसके बाद भी एनर्जी बचती है, तो थर्ड विल बी फॉर माई रिविजन, ओके, रिविजन। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री किया होगा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाई की होगी ना, हिस्ट्री इज नॉट अ टॉपिक, इट इज डेफिनेटली नॉट अ टॉपिक विच यू कैन रिवाइज इट इन 1 डे, ओके। अगर आपने किया है तो उसको पॉइंट, आपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ तो किया होगा, आप वो सारी चीज़ें ना वापस रिवाइज करना स्टार्ट करो। फिर पॉलिटी हो गया, पॉलिटी, फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट करो रिवाइज करना चैप्टर वाइज, फिर इंग्लिश के जो भी फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सॉल्व करो। एसएससी का पेपर, फोर्थ एसएससी सीजीएल जो अभी एग्जाम हो गया है उसका पेपर लो, ऑनलाइन मिल जाता है, कहीं से भी पेपर लो, उसका सॉल्व करो उसको, उसमें से ईडियम्स एंड
फ्रेजेस निकालो एंड वो कैब का सेक्शन निकालो, स्पेलिंग के सेक्शन निकालो, ठीक है। ये सारी चीज आप, ये चार जो एस्पेक्ट है, अगर आप ये 10 दिन का करते हैं तो आई टेल यू इट विल बी द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यू, बेस्ट प्रिपरेशन। ओके, नाउ व्हाट यू शुड नॉट डू एट दिस टाइम, सबसे पहले नो न्यू टॉपिक्स, नो न्यू टॉपिक्स, ओके। डोंट लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। अगर आपको सी, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से चीजें नहीं बन रही है तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, वो बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन क्वेश्चन। रादर अगर आपको वो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो गो एंड रिवाइज थिंग्स जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है। सेल्फ हील योर सेल्फ, ऑलराइट, वो चीजें करो। थर्ड चीज क्या करना है आपको, यू नो लाइक at this time, it used to be my strategy that I never went on to, last day preparation। लास्ट डे प्रिपरेशन में कभी नहीं गया किसी के भी, लाइक बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, इसलिए मैं नाउ डेज आई एम नॉट मेकिंग लास्ट डे प्रिपरेशन वीडियोस फॉर यू गाइस, बिकॉज आई ओनली डोंट बिलीव इन लास्ट डे प्रिपरेशन। लाइक मेरी लास्ट डे प्रिपरेशन मेरी होगी, वो आपकी नहीं, फाइन। सिमिलरली कोई भी आपको पढ़ा रहा है, इट्स हिज और हर लास्ट डे प्रिपरेशन, नॉट योर्स, ओके। जब प्रिपेयर कर रहे हो तब की बात अलग है कि जो उसकी नॉलेज है या जो मेरी नॉलेज है शेयर कर रहा हूँ तो आप वो नॉलेज गेन कर रहे हो। एट दिस टाइम इट्स नॉट योर मेन फोकस टू गेन योर नॉलेज, राइट। इट्स योर लाइक द मेन फोकस शुड बी टू सॉल्व एंड रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड, ओके। सो इसलिए मैं लास्ट डे प्रिपरेशन किसी की भी नहीं जाता हूँ, आई डोंट टेंड टू डू दैट, दैट्स व्हाई आई वेंट ऑन टू क्लियर 2 एफकेट, मे बी, आई डोंट नो, मेरी स्ट्रैटेजी परफेक्टली बैठ गई थी इसलिए, okay। I don't want you to do that, rather what you have material, start preparing from that material only। do not go for any last one day preparation। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि जब प्रीवियस ईयर के सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर सकता है अगर कोई पढ़ा रहा है आपको तो, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगेन ट्राई टू अप्लाई योर ओन मेथड, ओके, इवन गो फॉर मैथमेटिक्स और रीजनिंग, अपना मेथड अप्लाई करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व। अभी किसी और के मेथड से सॉल्व करना विल नॉट बी दैट वाइज, ओके, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ओके। नाउ यू हैव टू बी सेल्फिश, बोलना है कि मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। अभी लर्न करने जाओगे सच में, like stepping, it will be not less than stepping into two boats, eventually drowning, okay। I don't want you to sabotage your preparation phase just because of this revision phase। Also guys, for some people this जो अपना ये preparation phase होता है, this revision phase, actually not preparation, revision phase होता है, by this revision phase only they clear AFCAT with 200 plus marks। आई वॉन्ट यू टू अचीव दैट, इसलिए बोल रहा हूँ उन दोनों का वीडियो देखो। कार्तिक 201 लाया है और वो आशीष 193 लाया, दोनों रेकमेंड हुआ है, ठीक है, क्लोज टू 200। मेरिट इन का सवाल ही नहीं, मेरिट आउट का सवाल ही नहीं है उनका, ओके। सो मेरिट इन ही होना है उनको, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 200 तक का तो एटलीस्ट स्कोर करो। फॉर गर्ल्स, नॉन फ्लाइंग, या फिर इवन बॉयज, ओके, नॉन फ्लाइंग, bang on, you just have to touch 200। even if you clear cutoff by 5-6 marks, you are going to merit in, until unless you do wonders in your AFSB, okay, which highly is, I don't know, okay, impossible तो नहीं बोलूंगा but highly नियर टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि AFSB में आप अपने आप से जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो। गॉड नोज व्हाट दे वांट, ओके, नो वन नोज, कोई भी नहीं पता कौन किस बेसिस पे आप चेक कर रहे हो। AFSB में आप दबा के आप अपने हिसाब से आप 100% दे के आओगे, बट आर्म फोर्सेस के हिसाब से वो 20% का भी हो सकता है, ठीक है। सो यू डोंट नो, लाइक यू कैन नॉट काउंट ऑन AFSB, व्हाट यू कैन काउंट ऑन इज AFCAT। ना AFCAT के अगर मार्क्स आए और AFSB में आप रेकमेंड भी हो जाते हो, सो आपकी जो है, और आकाश भी मेरिट इन हो गया, ओके, उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी भी देख लेना, ठीक है। तो आप रेकमेंड हो जाओगे और मेरिट इन भी हो जाओगे, फाइन, मेरिट इन भी हो जाओगे। सो इफ यू आर लाइक नॉन फ्लाइंग के लिए आपको 200 टारगेट करना ही है। फॉर फ्लाइंग के लिए है, फ्लाइंग के लिए आप देख सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो आप 180, बट स्टिल आई वुड नॉट रेकमेंड यू क्योंकि गॉड फॉरबिड शुड नॉट हैपन टू यू, बट आप मेडिकल आउट हो गए, ठीक है, तो आपकी सेकेंड प्रेफरेंस आ जाएगी सीधे लाइन पे। सेकेंड प्रेफरेंस अगर आपकी GD है तो यू विल बी इन अ कॉम्पिटिशन विद दीज गाइज,
These guys have already scored 200. Now why would Air Force select you or merit in you who has 180 marks than a guy who has scored 200 marks? All right, so that's why, इसलिए it's always safe to score more and more and more marks. ओके ना एट दैट थिंग मेरी स्ट्रैटेजी आएगी, ठीक है, स्ट्रैटेजी आएगी कैसे पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. ऑलराइट, so that's why I'm telling you, last के 10 days bang on guys, do not go for any new strategy also. अगर आपको किसी और की स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, आपने उससे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, रिवीजन स्टार्ट किया, मेरी वीडियो मत देखो, बंद कर दो अभी. Okay, but if you have not any, like you are just trying to collect bits and pieces out of it, just like now कि यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी रिवाइज कर लूँ, वो भी रिवाइज कर लूँ, मत करो यार. Go for PYQs and mocks are the must, like it is must, क्योंकि यही आपको प्रिपरेशन करवाएगी और यही आपको बताएगी कि मुझे और कितना प्रिपेयर करना है और कहाँ फोकस करना है. ऑलराइट, सो आई गेस वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है. I don't want to stretch it. Guys, if you want notification, consider subscribing, alright? And Winners Guide के जो Instagram पेज को है उसको भी सब्सक्राइब करो और फॉलो करो. ओके, वहाँ पर भी अपडेट्स मिलते हैं, हर रोज पोस्ट जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, एफकैट के, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो लाइक वेन एवर यू वॉन्ट टू टाइम पास, राइट, सो आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, सडनली आप विनर्स गाइड का पोस्ट पॉप्स अप वेयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर देयर. So you can like you will tend to, अगर आप टाइम पास भी कर रहे हो तो you will still be in an education environment. That is what I want from you. 10 दिन है यार, लास्ट के 10 दिन है, उतना काम कर लो, that's more than sufficient. Alright, so सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और फॉलो करना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, चेकआउट तो कर सकते हो आप एक बार. ओके, so with that note, you want any help, I'm always here, you know where to find me. Okay, so I'll end this video. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.